आज देख लो हम सबकी दुर्दशा। गाय जब तक लगती है तब तक उसका दूध निकालते हैं, उपयोग करते हैं, और गाय लगना बंद हो जाती तो उसको छोड़ देते हैं। बेचारी गौ माता कलयुग में दर दर पर भटक रही है। हम हिंदू अपने घरों में सो रहे हैं और हमारी आराध्य जिससे ये भूमि है, जिससे पूरा जगत है, वो गौ माता कहाँ बैठी है? वो गौ माता बेचारी रोड के किनारे बैठी है। वो गौ माता फोर लाइन के किनारे बैठी है। वो गौ माता कहाँ बैठी? यहाँ वहां बैठी, सिटी में बैठी, कहीं ठेले के पास बैठी, कहीं कोई हाथ घाल रहा, कहीं कोई भगा रहा है। भगवान ने जन्म कब लिया? विप्रधैन सुर संत हित लीन मनुज अवतार। किसके लिए लिया? विप्र यानी ब्राह्मण, संत। धैनु मतलब गाय, सुर संत हित, संतों के हित के लिए। जब इन पर अत्याचार होने लगा तो लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। आज हम लोग अपने घर में सुरक्षित रहते हैं। अच्छा, भैंसिया बांधवे के लाने 70,000 है। भैंसियां अगर बाजार में कहता घूमत हुई है तो आदमी ट्रैक में ला दे, तुरंत घरे उतार दे। देखो कलयुग की दुर्दशा। काल को अपने घर में बांधने के लिए तैयार है आदमी, और गाय जो जगत जननी है, जो जगदम्बा है, पराम्बा है, उसको घर से बाहर निकालने के लिए तैयार है। हमें लगता है पहली जो आपके घर में जो कलह होता है ना, कलह का कारण यही है कि आपके घर में गाय का गोबर नहीं है, गाय का शुद्ध दूध नहीं है, गाय का आशीर्वाद नहीं है, गाय का गौमूत्र नहीं है। ये पहले कलह का कारण है आपके यहाँ, पहले कलह का। और हम तो कहते हैं भैया कहाँ तक गौशाला बनाए? ये संत महात्मा कहाँ तक गौशालाएं बना बना के खड़ा करें? हम भी बना रहे हैं गौशाला, राधा पाठशाला भी बना रहे, गौशाला भी बना रहे। लेकिन क्या गौशाला बनाने से कोई उपाय हो जाएगा? इतनी जो ये पूरे संसार में गायें घूम रही हैं, क्या इनको बचाने का कोई प्रयोजन हो पाएगा? क्या गौशाला इनको बचा पाएगी? गौशाला नहीं बचा पाएगी। एक हिंदू एक गाय, गौशाला नहीं उपाय। हम सब हिंदुओं को कर्तव्यशील अगर होना है, अपने बच्चों के आचरण को अच्छा रखना है, तो हमें अपने घर में एक गाय को जरूर 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 रखना चाहिए, जरूर रखना चाहिए। अभी हमारे मऊरानीपुर में एक प्रियजन है जो गौ उपासक है, कथूली पाठक जी, नाम सुने होंगे आप लोग। वो गौ के उपासक हैं। आपको पता, मैं एक दिन उनके गौशाला में गया तो मैं गौशाला में जाकर के पहुंचा, बड़ी बड़ी गाय, इतनी बड़े बड़े सींगों की गाय। हमने पूछा, हमने कहा भैया यहां तो बहुत सारा दूध होता होगा। उनके सेवक ने मुझे बताया कि किसी भी गाय के दूध को वो निकाल करके किसी व्यक्ति को बेचते नहीं हैं, अपितु गाय को चरा करके, गाय को प्रसन्न करके वो गौ माता के दूध को सिर्फ बछड़े को पिलाते हैं, और गौ माता का दूध कहीं दूसरी जगह उपयोग ही नहीं होने देते हैं। ताली बजाइए जरा उनके लिए। वो है नहीं यहाँ, लेकिन मैं उनकी बात बता रहा। मैंने कहा भैया एक गाय मुझे मिल जाएगी? बढ़िया बढ़िया गाय हैं। तो उनके एक सेवक ने बताया, बोले महाराज जी गाय तो मिल जाएगी, लेकिन उनकी एक आदत है, गाय तो आपको दे देंगे, लेकिन गैया को देखने के लिए हर 2 दिन में आपके घर जाएंगे। तो विप्रधैन सुर संत। हमने पूछा, हमने कहा भैया जैसे अगर गाय मिल गई तो ये गाय को कहाँ ले जाते? बोले गाय अगर मिल गई, अगर गाय ने आपको दे दी तो ये हर 2 दिन आपके घर में जाएंगे, और अगर आपने गैया की लालन पालन में कोई कमी रख दी, सुबह से उठ के गुड़ देना पड़ेगा, प्रसाद देना पड़ेगा, गऊ को 5 रोटी खिलानी पड़ेगी, गऊ को बड़ा सुंदर सुंदर चारा खिलाना पड़ेगा, नहलाना पड़ेगा, स्नान करवाना पड़ेगा, ध्यान करवाना पड़ेगा। अगर उसमें कोई कमी रह गई तो अपना ट्रक लाएंगे, उठा के गैया को ले जाएंगे। धन्य है वो गौ उपासक। जरा उनके लिए जरा एक बार ताली बजाओ हो। हैं इतना सुंदर गौ उपासक मैंने आज पृथ्वी में अपने बुंदेलखंड में पहला ऐसा गौ उपासक देखा था। इतनी सुंदर गायों को जिसने उपलब्धि दी है,
भैया मैं तो देख के रह गया। मैंने उसी दिन कहा, मैंने कहा कोई बात नहीं, अब आज से मैं गायों के प्रति अपनी श्रद्धा को रखूंगा। तो अगर भगवान कृष्ण की आपको वास्तव में भक्ति को पाना है तो भगवान कृष्ण की भक्ति को पाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? बोले भगवान कृष्ण की भक्ति को पाने के लिए आपको सबसे पहले गौ माता की रक्षा करनी पड़ेगी। अच्छा, किस किस के घर में गैया है? हाथ खड़े करके बताओ। और किसके घर में नहीं है? करो करो करो। क्यों नहीं है? अच्छा, हम आपको 7 दिन भागवत सुनाएंगे तो हमें दक्षिणा कौन कौन देगा? हाथ खड़े कर लो, तुम्हारी प्रॉपर्टी नहीं लेंगे, क्यों घबरा रहे? कौन कौन देगा? सब दोगे? एक दक्षिणा हमें दे दो बस। एक एक गाय को आप लोग अपने घर में बांधना शुरू कर दो। और आज से हम इसी मन से ऐलान करते हैं, आज से इसी मन से हम एक संकल्प लेते हैं, जहां जहां मेरी कथा होगी वहां वहां जो मेरा शिष्य बनेगा, सबसे पहले एक मेरा आदेश होगा कि उसको अपने घर में एक गाय को शरणागति देनी पड़ेगी, एक गाय को बांधना पड़ेगा। तो अच्छा, हमें कौन कौन मानता? हमें कौन कौन मानता? कौन कौन लाइक करता? सही में करते पे गाली देते हो? कौन कौन मानता? सब मानते? हमारे लिए एक काम कर दो, हम समझ लो 24 घंटे तुम्हारे दरवाजे पर हैं, एक एक गौ माता को अपने घर पे बांधना शुरू कर दो। और अगर आपने गौ माता को बांध दिया तो कहीं आपको किसी जगह जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गौ माता आपकी अपने आप रक्षा करेगी। उसका दूध आपके घर में वातावरण अच्छा करेगा, उसका दूध आपकी बुद्धि अच्छी करेगा, उसका दुग्ध, उसका गोबर आपके घर की ओरैन डालेगा, उसका गौमूत्र आपके घर को पवित्र करेगा और गौ के दर्शन से आपके जीवन का कल्याण हो जाएगा। 5-5 वस्तुएं आपको मिल जाएंगी। मेरी बात मानो, एक एक गाय को अपने घर में शरणागति दे दो। एक एक गौ माता को अपने घर में आप शरण दे दीजिए, समझ लीजिए आपको सब कुछ मिल गया। महोबा की कथा से आपको एक और फायदा मिल जाएगा, भगवान कृष्ण भी कहीं नहीं जाएंगे। कथा होने के बाद एक गाय के रूप में आपके घर में ही 24 घंटे वो विराजमान हो गए। बताओ कौन कौन करेगा ये काम? हाथ खड़े करके बताओ। ये सोचा उतनी तुमने शर्म नहीं आऊ? कौन कौन करेगा ये काम? अरे करो, अच्छी बात है। कौन सा हम आपसे लीटर भर दूध लेकर के जा रहे गाय का, है ना? तो सब लोग अपने घर में गायों को रखो, गायों का लालन पालन करो, गायों का लालन पोषण करो। हम भी एक बड़ी सुंदर गौशाला को बनवा रहे हैं, उसमें भी हम सुंदर सुंदर गायों को रखेंगे।